मुस्लिम होके हिंदू के मंदिर में जाना, कहाँ से ये स्टार्ट हुई कहानी? एक्चुअली क्या है कि मैंने कभी किसी रिलीजन को अलग देखा ही नहीं। मेरा स्कूलिंग हुआ आर्मी गुडविल स्कूल पोठा से। वहां पे हमेशा हमें ना एक नई चीज सीखने को मिलती थी। तो एक रहता था कि यार आज ये सीखने, आज ये ऑफिसर आ रहे हैं, आज वो ऑफिसर आ रहे हैं, आज हर रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं हम। तो एक दिन हमारे जो स्कूल के जो टीचर्स थे ना, हमको एक चीज बताते थे कि सबसे बड़ा धर्म क्या होता है। सबसे बड़ा धर्म होता है सेवा परमो धर्म। ये सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और जब मैंने अपनी स्कूलिंग आर्मी स्कूल से कंप्लीट की तो वहाँ पे फ्रेंड्स हिंदूज भी थे, वहाँ पे फ्रेंड्स मुस्लिम्स भी थे। तो ऐसा ऐसा जब मैं कॉलेज में आया, मैंने टीएससी कैंप लगाया। तो टीएससी में मैंने काफी चीजें अलग देखी। लाइक मेरे साथ में जो फ्रेंड्स होते थे वो तिलक लगाते थे। अच्छा। तो कुछ कुछ फ्रेंड्स थे बोलते थे यार तिलक लगाना हमको अच्छा नहीं लगता, बट मैं कहता था यार मेरे को लगाना अच्छा लगता है। तो होता क्या था, आमतौर पर जहां तक मेरे को उनसे सुनने को मिला कि मंदिर में या तो सुबह या तो शाम के टाइम पर जाते हैं, 24 घंटे नहीं जाके बैठ जाते। बट मेरा था कि मेरे को जाना है, जब मेरा मन करेगा, जब मेरे को लगेगा कि मेरे को जाने की जरूरत है तो मैं जाऊंगा, बिकॉज मेरे को शांति पीस मिलता है। तो मैंने क्या करना कि लाइक हमारा जो कैंप का रूटीन होता था कि जब भी हम पीटी के लिए जाते थे तब हम बाहर खेल गांव एक नगरोटा में जगह है, वहां पे जाते थे पीटी के लिए। तो वहां पे मैं जाके किसी न किसी बहाने से मंदिर में जाके तिलक लगा लेता था। तो पीटी से वापस आके जब हम सारे फ्रेश होते थे तो मैं मुंह को ऐसे धोता था कि लाइक तिलक साफ नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो मुझे लगाना बहुत अच्छा लगता था। तो लाइक कई बार ऐसे दोस्त भी होते थे जो मुस्लिम से कहते थे यार तू तिलक क्यों लगा रहे हैं, ऐसा यार मुझे अच्छा लग रहा है। बिकॉज मेरे को लगाना बढ़िया लगता था। एक था कि एक फेथ भी है और मैं इस एक नई चीज को समझ रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने भागवत गीता की तरफ मैंने थोड़ा रुख किया। मैंने भागवत गीता पढ़ी। मैंने पूरे 18 चैप्टर्स 800 श्लोक जो थे उनको पढ़ा नहीं मैं कहूंगा, बट मैंने उनको समझा। उसका जो इसमें श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वो कहना क्या चाह रहे हैं। देन फिर मैंने अगेन कुरान को पढ़ा नहीं, मैंने कुरान को भी समझा कि इन दोनों में कहना क्या चाह रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने गुरबानियां जो होती है उनको भी समझना शुरू किया। खामन गुण नेमन सो अक्षर कि उसमें कहना क्या चाह रहे हैं। हर एक में एक ही बात की गई है कि तुम एक रब को मानो। श्री कृष्ण ने अपने एक श्लोक में कहा कि तुम मुझे जिस रूप में तुम आके मुझे ढूंढना चाहोगे मैं तुम्हें उस रूप में मिलूंगा। कुरान में भी सेम यही कहा गया कि जितनी भी आशाएं हैं, जितनी भी प्रेयर्स हैं वो सब मेरी तरफ ही आती है। जब सारे धर्म एक चीज कह रहे हैं तो लड़ना क्यों है। और बीच में मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए जहाँ पे मैं आर्मी के डिफरेंट रिलीजियस टीचर्स से मिला जाके। तो उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई। उन्होंने कहा कि लड़ कौन रहा है, लड़ हम लोग रहे हैं। कि भगवान ने लड़ना कहा है हमको कि हम जाके लड़ाई करें। भगवान तो वो थे कि जिन्होंने अपने मुंह का निवाला जो था वो निकाल के किसी और को दे दिया। भगवान तो वो थे कि जिन्होंने ये तक कहा कि अगर मैं अभी एक इंसानी अवतार में जमीन पे आया हूँ तो मैं भी वो सारे ट्रेंड्स को फॉलो करूंगा जो कि किस्मत में, जो कि कर्मा की तरफ से लिखे गए। कर्मा इज ऑलवेज बैक। अगर आज मैं किसी के साथ गलत करूंगा कल को मेरे साथ भी गलत होगा। तो इसलिए अच्छा करो। लाइफ क्या है, अगर कोई हमको कुछ गलत तरीके से बोल रहा है, गुरु नानक देव जी ने यही कहा कि नेमन सोखर झुक जाओ, कुछ नहीं होता, माफ कर दो सामने वाले को। तो लड़ाई किस चीज की है। ये कि मैं अगर मुस्लिम हूं तो मैं मंदिर में नहीं जा सकता, भाई मैं तो जाऊंगा क्योंकि मेरा फेथ है। आप अगर कोई हिंदू है वो मस्जिद में आना चाहता है, वो मैं भी उसको भी कहूंगा कि वो भी आए। भगवान ने सबके लिए द्वार अपने ओपन करके रखे। मेरे को नहीं लगता कि आज के टाइम पे कोई भी व्यक्ति जो है धर्म को मानता है। सब लोग कल्चर्स को फॉलो करते हैं। आज अगर एक कल्चर ट्रेंड में आ गए तो सब कल्चर्स को फॉलो करेंगे। रिलीजन ने तो प्यार दिया, मोहब्बत दी। आई डोंट थिंक सो कि जो बंदा श्री कृष्ण को फॉलो करता होगा उसके मन में कभी नफरत नहीं होगी। क्योंकि श्री कृष्ण ने तो रियल मतलब बताया प्यार का क्या होता है। जो महादेव को फॉलो करता होगा उसके अंदर वेट होगा, सब्र होगा। क्योंकि महादेव ही थे जिन्होंने 3000 साल का तप किया था। जितना उन्होंने तप किया उतना किसी ने भी तप नहीं किया होगा। 3000 साल का तप करना और वेट करना। अगर हम इन भगवान को फॉलो कर रहे हैं, महादेव श्री कृष्ण के अवतार, विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी को अगर हम फॉलो कर रहे हैं और हमारे अंदर फिर भी नफरत है, तो आई थिंक हमने या तो उनकी वर्डिंग्स को नहीं समझा, उनकी टीचिंग्स को नहीं समझा, और जो इसका बेस है हम उसको नहीं समझ पाए। तो मुझे लगता है हमको समझने की जरूरत है। धर्म तो सभी प्यारे हैं, हमारे देखने का नजरिया अलग होना चाहिए। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया कि अगर हम किसी भी धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें सिर्फ उसको पढ़ना नहीं, हमें उसको समझना है। राइट, बिल्कुल। और जैसे अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में बात करो तो वही बताते हैं कि जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो अच्छा कर्म करो, लोगों के साथ अच्छा करो, और जो होना वो पहले से ही तय है। राइट। और राम जी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आप मर्यादा के अंदर हो। मर्यादा पुरुषोत्तम जी कहा जाता है राम जी को। फिर महादेव जी से हमें ये सीखने को मिलता है मेडिटेशन, ध्यान ही सब कुछ है। जितना ज्यादा आप ध्यान करोगे उतने ज्यादा आपको पता चलेगा कि एक्चुअली जो हमारी
सृष्टि है वो किस तरीके से वर्क करती है, क्या है, ये सब चीजें हमारे अंदर ही है। बिल्कुल। कहने की बात है कि बाहर है, बट है हमारे अंदर ही है। बिल्कुल। इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनल बिलीफ सिस्टम, क्या कहता है आपका Right. बिलीफ क्या है।